हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, RNFI सर्विसेज लिमिटेड का जिस आईपीओ का डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन स्टेटस डे 1 में कितना था, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो 22 जुलाई को ओपन हुआ था और 24 जुलाई कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। 70.81 करोड़ का बुक बिल्ड इशू आईपीओ और 67.44 लाख शेयर्स का फ्रेश इशू किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 25 जुलाई का। 29 जुलाई का लिस्टिंग डेट है। एनएसई एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। 98 to 105 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 1200 शेयर्स की लॉट साइज, चॉइस कैपिटल एडवाइजर्स, लीड मैनेजर, चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग, मार्केट मेकर, स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज रजिस्ट्रार है। प्रोमोटर होल्डिंग है प्री इशू 89.53% का। एंकर इन्वेस्टर से 20.03 करोड़ का फंड रेज कर चुका है और सब्सक्राइब जो किया गया है इसमें अगर देखा जाए तो QIB से कोई सब्सक्राइब नहीं हुआ है, लेकिन HNI से 4.08 टाइम का, रिटेल से 10.14 टाइम का। HNI रिटेल दोनों से बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब, लेकिन QIB से कोई सब्सक्राइब नहीं हुआ है। टोटल 5.94 टाइम का ओवर सब्सक्राइब देखने को मिला, लगभग अराउंड 6 टाइम की सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रही है। GMP की बात करेंगे तो कंपनी का GMP चल रही है अराउंड 65 रुपीज़ का। 62% का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग मिलने जा रहा है। कंपनी जो लिस्टिंग दे रही है बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग मिलने जा रही है। बिजनेस की बात करेंगे तो 2015 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। B2B एक फिनेंशियल टेक्नोलॉजी फर्म है जो कि B2B और B2B2C सॉल्यूशंस ऑफर करता है इसके ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू। ज़्यादातर कंपनी फोकस कर रही है बैंकिंग, डिजिटल, गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज पूरे इंडिया में प्रोवाइड करने में। बिजनेस 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सर्विसेज, नॉन बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सर्विसेज, फुल फ्लेज मनी चार्जर सर्विस और इंश्योरेंस ब्रोकिंग। कंपनी जो है जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग 11 फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ पार्टनर हो चुकी है, जिसमें इंक्लूड नेशनल, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स और पेमेंट बैंक्स जो है सो इसके मतलब कि इंक्लूड है फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसमें पार्टनर कर चुकी है। और ये सभी इंस्टीट्यूशंस जो है ये एज अ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो है सो मतलब कि इंगेज है, जो कि फिनेंशियल इंक्लूजन सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। 31 मार्च के अकॉर्डिंग 115 लाख मंथली ट्रांजैक्शन प्रोसेस कर चुका है और जून 3, 2024 के अकॉर्डिंग 28 स्टेट्स और 5 यूनियन टेरिटरीज में ऑपरेट कर रहा है, जिसमें 17,964 पिन कोड्स को नेशनल वाइड जो सो कवर करती है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू। 31 मार्च के अकॉर्डिंग कंपनी में 1405 एम्प्लॉइज स्टैंडअलोन बेसिस पर काम कर रहे हैं, जो कि सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे हैं इसके ग्रोथ में। 3 जून के अकॉर्डिंग कंपनी जो है 3,60,000 नेटवर्क पार्टनर्स पूरे इंडिया में अचीव कर चुका है, जिससे अलग अलग टेक इनेबल सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। कंपनी ट्रांजैक्शनल बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सर्विसेज जो है प्रोवाइड करता है, जिसमें इंक्लूड डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, माइक्रो ATM कियोस्क, बैंकिंग सर्विसेज, डोर स्टेप सर्विसेज, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए जो कि EKYC कंडक्ट करती है, प्रीपेड कार्ड्स एंड फास्टैग्स के लिए। कंपनी जो है नॉन बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सर्विसेज जो ऑफर कर रही है इसमें इंक्लूड है यूटिलिटी एंड ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज, EMI कलेक्शन, डेलिक्वेंट लोन कलेक्शन, सेल ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जिससे नेटवर्क पार्टनर की जो नीड होता है उसको मीट कर सके। और अगर हम इसके कुछ और पॉइंट्स की बात करेंगे तो कंपनी जो है अगर देखिएगा तो ये जो कंपनी है ना, जो थर्ड है फुल फ्लेज मनी चार्जर सर्विस चेंजर सर्विस है, और जो डेट अब तक जो RHP जब से फाइल किया है तब तक फुल फ्लेज मनी चेंजर सर्विसेज जो है प्रोवाइड कर रही है इसके मटेरियल सब्सिडियरी के थ्रू, जो कि नाम है RNFI मनी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक RBI रजिस्टर्ड फुल फ्लेज मनी चेंजर है। और एक इंश्योरेंस ब्रोकिंग सर्विसेज जो कि होली ओन सब्सिडियरी के थ्रू मतलब कि दे रहा है, और नेमली है रैली एश्योर इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि ये भी डायरेक्ट ब्रोकर एज अ रजिस्टर्ड है लाइफ एंड जनरल IRDIA के साथ। और कंपनी जो है रैली पे ब्रांड के अंडर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जो कंपनी है ये मतलब कि एक तरह का ब्रिज की तरह काम करता है, जिससे टेक इनेबल्ड फिनेंशियल सर्विसेज को के अवेलेबिलिटी को जो है इंश्योर करता है पूरे कंट्री में, जिसमें इंक्लूड है अंडर सर्व्ड पॉपुलेशन, रिमोटेस्ट ऑफ द प्लेस, जो कि कनेक्टिंग उनसे कनेक्ट करता है फॉर्मल फिनेंशियल चैनल्स को। और इसके अलावा कंपनी जो बिजनेस और इनकम जनरेटिंग अपॉर्चुनिटीज़ जो है सो प्रोवाइड करती है शॉपकीपर्स और नेटवर्क पार्टनर्स के लिए, और नेटवर्क पार्टनर्स को जो है सो प्रोवाइड करता है
इससे बैंकिंग, डिजिटल, गवर्नमेंट सर्विसेज जो है एंड कस्टमर्स को इसके वेब और मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू असिस्टेड मॉडल के द्वारा प्रोवाइड कर सके, इसके लिए इनेबल कर चुकी है। और आरएचपी फाइल करने तक अब तक जो है सो एक 11 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ एग्रीमेंट साइन किया, जो मैंने अभी बताया था, ऑलरेडी बताया। कंपनी ने जो है 2015 में अपना जर्नी स्टार्ट किया फिनटेक सेक्टर में, और इसका मिशन था एम्पावर करना रूरल इंडिया को, जिससे एक्सेसिबिलिटी जो है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का सिंपल एफिशिएंट फाइनेंशियल सॉल्यूशंस के साथ जो है प्रमोट कर रही है इसके द्वारा। और डिजिटल भारत का जो है सो डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है इस कंपनी का, और इसलिए गाइस एक बहुत ही पॉजिटिव साइन निकल के आता है कंपनी के लिए। और अगर हम इसके कुछ और पॉइंट्स की बात करेंगे तो गाइस यहाँ पे कुछ इसके फिनेंशियल की बात करते हैं। तो 22 में 190.7 करोड़ का रेवेन्यू, 5.5 करोड़ का प्रॉफिट। 23 में 106.9 करोड़ का रेवेन्यू, 4.8 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 943 करोड़ का रेवेन्यू और 9.9 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन में डाउनफॉल देखने को मिला है, लेकिन बॉटम लाइन में इनकंसिस्टेंसी, क्योंकि 23 में डाउन था और 24 में सडन बूस्ट हुआ है। मतलब जो परफॉर्मेंस है टॉप लाइन में डाउनफॉल है, बॉटम लाइन में इनकंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। और अगर कुछ रिस्की पॉइंट की बात करेंगे, फिनेंशियल टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है ना, ये स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस, कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट्स होता है। फिनटेक इंडस्ट्री हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में है, जो कि न्यूमरस एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स बन चुका है, बहुत सारी कंपनीज है। और सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ RNFI सर्विस का जो बिजनेस है ये डिपेंड है पार्टनरशिप पर, और कंपनी जो है ऑपरेशनल रिस्क एक्सपोज हो सकती है। और अगर हम बात करेंगे गाइस कंपनी का ऑब्जेक्टिव का, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फंडिंग चाहती है, माइक्रो ATMs, लैपटॉप, सर्वर्स के परचेज के लिए कैपेक्स रिक्वायरमेंट है, अपने टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए नई कैपेबिलिटीज का डेवलपमेंट करना चाहती है, इनऑर्गेनिक ग्रोथ अचीव करना चाहती है, अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन और अदर स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव्स के थ्रू, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए IPO लाया गया। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जो कंपनी है रिटेल मनी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म की तरह जो है मतलब रिटेल मनी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के एक मेजर थ्रस्ट दिया ये कंपनी, इसके मॉडल जो है सो थ्रस्ट दिया, जो कि ये तरफ से तो गाइस ये जो है ये तरह से एक तो समझिएगा इसकी ये मतलब कि बेनिफिशियल देखने को मिल रहा है, इस कंपनी को बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी देखने को मिल रही है, बस फिनेंशियल थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ा है, मतलब एक्शन बहुत अच्छी तरह से सक्सेसफुल हुआ है। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग फुल्ली प्राइस रखा गया, और ब्राइट प्रॉस्पेक्ट्स इस कंपनी का देखने को मिल रहा है परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। इसलिए अगर आप इसमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी परफॉर्म कर रहा है। तो हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।